हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और आज उस चैप्टर के हम एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जब पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो पॉलन ग्रेन्स के स्टिग्मा पर लैंड करने से लेकर पॉलन ट्यूब के ओव्यूल के अंदर एंट्री करने तक के सारे इवेंट्स को हम नाम देते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इन सारे इवेंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स के स्टिग्मा पर पहुंचने की, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स ही स्टिग्मा पर पहुंचे, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टिग्मा अपने ही पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने से मना कर देती है। उस फिनोमिना को हम नाम देते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दैट इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यहां पर डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो स्टिग्मा है दैट वन कंटेन जीन्स S1 एंड S2, बट यहां पर जो पॉलन ग्रेन सेम जीन्स कंटेनिंग है, यानी S1 पॉलन ग्रेन और S2 पॉलन ग्रेन्स, तो सेम पॉलन ग्रेन्स आर नॉट एबल टू जर्मिनेट ओवर स्टिग्मा। जबकि जो पॉलन ग्रेन्स दूसरे स्पीसीज के हैं, यानी S3 और S4, दीज पॉलन ग्रेन्स आर इजीली टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यानी जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो स्टिग्मा अपने ही स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स को कभी कभी रिजेक्ट कर देती है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टिग्मा क्या करती है, स्टिग्मा पर अगर सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स पहुंचते हैं तो उनको वो एक्सेप्ट करती है, और दूसरे स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स को वो रिजेक्ट कर देती है। क्लियर दिस थिंग? नाउ हमें पता है 60% प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर रिलीज्ड एट टू सेल्ड स्टेज। किस स्टेज पर रिलीज होते हैं? टू सेल्ड स्टेज पर। और उन टू सेल्स में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जनरेटिव सेल्स एंड वेजिटेटिव सेल। कौन कौन सी सेल्स? जनरेटिव सेल्स एंड वेजिटेटिव सेल्स। तो जब वो टू सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है, देन दैट टू सेल्ड पॉलन ग्रेन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू थ्री सेल्ड स्टेज। किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों? थ्री सेल्ड स्टेज में। और जब स्टिग्मा अपने केमिकल्स को रिलीज करके उस पॉलन ग्रेन को रिसीव कर लेती है, देन दैट पॉलन ग्रेन स्टार्ट टू जर्मिनेट, यानी वो पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करता है। अब देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन की, तो पॉलन ग्रेन से निकलने वाली पॉलन ट्यूब में तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सबसे आगे जो न्यूक्लियस होता है दैट इज कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस, और उसके पीछे दो मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलन ट्यूब कंटेन वन ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू मेल गैमीट्स। Now, this pollen tube, when enter through the style, this pollen tube can enter inside the ovule by different pathway. अगर हम बात करें ओव्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की, तो ओव्यूल का ये जो लोअर पार्ट है दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड चलाजा, and ovule is covered by protective layers which are known as integuments. So guys, pollen tube इस ovule के अंदर तीनों पाथवे से एंटर कर सकती है।
either it can enter through chalaza or integuments or micropyle, but most of the cases में 90% केसेस में जो पॉलिन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल से होते हुए ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, और उसका सिंपल सा रीजन होता है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के अंदर एक स्पेशल apparatus प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड filiform apparatus. This apparatus guide entry of pollen tube. This apparatus attract pollen tube towards micropyle. So pollen tube चलाजा, इंटेग्यूमेंट्स और माइक्रोपाइल में सबसे ज्यादा किस पाथवे से एंटर करती है? माइक्रोपाइल। अब देखो बच्चों, जब पॉलिन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है तो ये सारी प्रोसेस पॉलिन ग्रेन्स के यहां लैंड करने से लेकर पॉलिन ग्रेन्स पॉलिन ट्यूब के माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करने तक, ये सारी प्रोसेस कहीं ना कहीं पर केमिकल मीडिएटेड होती है। कैसी होती है? केमिकल मीडिएटेड। और जब भी कोई प्रोसेस या उसकी डायरेक्शन केमिकल्स के थ्रू डिसाइड होती है तो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड chemotropic movement. What it called? Chemotropic movement. Now, the last thing about pollen tube formation. जब pollen tube का formation होता है और वो स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, तो this kind of movement of pollen tube is known as siphonogamy. What it called? Siphonogamy. So guys, in this way, after pollination, pollen grains lands on stigma and they form pollen tube and they finally enter inside the ovule through micropyle. This complete phenomena is known as pollen pistil interaction. Thank you.